अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने में, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ही कम लाइंस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। आप मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है फेस के शेप के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम एक और स्ट्रेट लाइन लेंगे कर्व के अकॉर्डिंग। हमें बिल्कुल अपने फेस के एंगल के अकॉर्डिंग ही लाइंस को लेना है। ओके, हेयर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें इसमें कर्व लाइंस का यूज नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ इन सब में हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करेंगे। जिस तरह से मैंने किया है इसी तरह से सेम आपको करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें इन सबको छोटी छोटी लाइंस में ब्रेक नहीं करना है, वरना हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ड्रॉ करने में। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट रेफरेंस को लेंगे। यहाँ पे आपको सेम इस फेस को भी आपको उसी तरह सिंप्लीफाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इन लाइंस को आपको छोटी छोटी लाइंस में ब्रेक नहीं करना, वरना आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा एंगल्स को समझने में। जब हम लाइंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है ड्रॉ करना। यहाँ पे हम सिर्फ आउटर लाइंस को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आउटर लाइन को ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है सही तरीके से। तो पहले हम आउटर लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे फेशियल फीचर्स को ऐड करते हैं। ओके, ड्राइंग में हमें सबसे पहले आउटर लाइंस को ही ड्रॉ करना होता है। तो जब हमारे आउटर लाइंस ही सही नहीं होंगे तो हम फेशियल फीचर को ऐड कर भी दे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि जो आउटर लाइन है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आप कोशिश ज़्यादातर यही करिए कि पहले आप आउटर लाइन को ही सही से ड्रॉ करना सीखिए, इसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें डिटेल्स ऐड करिए। यहाँ पे हम कम लाइंस को ले रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। हमें इसमें कहीं भी कर्व लाइंस का यूज नहीं करना है, सभी को हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही सिंप्लीफाई करना है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे अब हम स्टिल लाइफ को लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम रेफरेंस को, मतलब कि अपने इस स्टिल लाइफ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का यूज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है अपने ड्राइंग्स को समझने में। बहुत ही कम लाइंस में मैं इन सभी ऑब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ आउटर लाइन को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे हम उसमें डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो सेम इस रेफरेंस में भी हमें वैसे ही करना है, अपनी रेफरेंस के हाइट के अकॉर्डिंग हमें लाइंस को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइंस का यूज करिएगा स्टिल लाइफ में भी। जितनी हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइंस को लेना है और उन सभी को कम लाइंस में कवर करने की कोशिश करनी है, कुछ इस तरीके से। बाद में हम इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे धीरे धीरे। हमें अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ज़्यादा लाइंस का यूज नहीं करना है, कम लाइंस में हमें रेफरेंस को और अपने ऑब्जेक्ट को कवर करना है। बहुत ही ज़्यादा छोटी लाइंस में ब्रेक मत करिएगा रेफरेंस को, वरना आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होगा लाइंस को और एंगल्स को समझने में। ओके, सो इसी तरह से सिंप्लीफाई करिए और ड्रॉ करने की कोशिश करिए, बट सिंप्लीफाई करते टाइम प्रपोर्शंस और एंगल्स को भी अपने माइंड में रखिएगा, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन गलत ना हो। अगर आप भी अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करना।